तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय इकबाल। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, जब आपको बोरबरी का नियम बताएंगे। दोस्तों बोरबरी का नियम आपको रटवाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे। दोस्तों अक्सर आपने बोरबरी का नियम देखा, अगर किसी और यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आप तो वही बताएंगे। अगर आपको 1 से 20 तक भरने हैं तो क्या ट्रिक याद करो, 2 8 8 2। 1 से 20 तक भरोगे दोस्तों, 2 8 8 करके भरोगे तो 120 तक क्या तत्व को भर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये नियम, ये दोस्तों नियम पढ़ेंगे, किस नियम से 2 8 8 2 भर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वन बाय वन नियम पढ़ते हैं और वन बाय वन समझते हैं। दोस्तों ऐसे नियम पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा अगर वीडियो पे नहीं, अगर नहीं पहली बार वीडियो देख रहे हो। दोस्तों हम आपको 10 5 20 30 उदाहरण बताएंगे, जिससे कि आपको हर एक नियम के साथ एक उदाहरण बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बोरबरी का नियम। दोस्तों बोरबरी नामक 2 वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? इन्होंने कहा था किसी भी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। क्या कहा दोस्तों? किसी भी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस नियम को बोर तथा बड़ी नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, इसीलिए इसे बोरबरी का नियम कहते हैं। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों ये दोस्तों क्या है? बोरबरी का नियम। दोस्तों ये किनका नियम है? बोरबरी का नियम। दोस्तों बोरबरी कौन थे? 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने दोस्तों क्या कहा था? कोई मानो दोस्तों कोई तत्व है, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम। दोस्तों हमने एक तत्व लिया है सोडियम, इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है? 11। जेड कितना दोस्तों इसका है? दोस्तों जेड का मतलब क्या था? इसका परमाणु क्रमांक। दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। दोस्तों अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLM 2 8 10 और 1 11। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा था? बोलता वही 2 वैज्ञानिकों, किसी भी तत्व के, क्या कहा था? किसी भी तत्व के, इतनी बात खत्म। किसी भी तत्व के परमाणु, दोस्तों क्या? किसी भी तत्व के परमाणु की, किसी भी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, क्या है दोस्तों? ये क्या होती है? KLMN। ये दोस्तों क्या है? इन्हें कक्षा कह सकते हैं या फिर कोष कह सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, दोस्तों क्या है? दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रॉन व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन व्यवस्था उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा बड़ी नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, इसीलिए इसे बोरबरी का नियम कहते हैं। तो आइए इनके नियम कुछ निम्न प्रकार हैं। दोस्तों आइए इनके नियम देखते हैं, वन बाय वन इनके नियम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या नियम दिए थे। चलो ये हमारा मिट गया, पहले इससे पूरा बनाते हैं चित्र को। इस सबको साफ करते हैं दोस्तों। साफ हो जा दोस्तों साफ। आए दोस्तों अब इनके वन बाय वन नियम देखते हैं। दोस्तों पहले नियम में इन्होंने क्या कहा था? किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। दोस्तों ये n क्या है? अब बात है n क्या है दोस्तों? n उस कक्षा की क्रम संख्या है। दोस्तों क्या है? n उस कक्षा की क्रम संख्या है। जैसे दोस्तों कितनी कक्षा? 4 कक्षा ली हमने, K L M और N। जैसे दोस्तों ये पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी दोस्तों N। तो दोस्तों K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4। ये दोस्तों है क्या? ये दोस्तों N है। क्या है? N बराबर 1 2 3 4, ऐसे 5 6 तक हो सकते हैं दोस्तों। तो N क्या है? ये N बराबर ये है। तो दोस्तों इस हिसाब, तो दोस्तों अगर K बराबर क्या है दोस्तों? 1, अगर दोस्तों हम n की जगह पे क्या देंगे? 1, तो कितने आएंगे? 2 2। अब दोस्तों क्या L, अगर दोस्तों L की जगह कितने धरेंगे? 2। दोस्तों कितने आएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों डायरेक्ट करते हैं, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। अब दोस्तों M की जगह दोस्तों कितने दोस्तों M, अब दोस्तों n की जगह कितने धरेंगे? 3। अब दोस्तों M की जगह कितने धरेंगे? 3। तो 3 धरेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग 9 और दोस्तों 9 दूनी 18। इसी प्रकार दोस्तों L की जगह दोस्तों कितने धरेंगे? 4। तो दोस्तों 4 का 16, 4 दोस्तों 4 का वर्ग कितना था? 16 और 16 दूनी 32। तो दोस्तों इससे इन्होंने पहले नियम में क्या होता कि पहले के कक्षा में दोस्तों, किसमें? के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हम लोग बढ़ सकते हैं? 2। फिर दोस्तों L कक्षा में अधिकतम 8। उसके बाद दोस्तों
एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18, कितनी दोस्तों बढ़ सकते हैं 18। फिर उसके बाद दोस्तों एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी बढ़ सकते हैं दोस्तों 32। इतने दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पहले नियम के अनुसार। दोस्तों आप 1 बाय 1 इसे नोट भी करते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा, आइए इसका आगे देखते हैं। अब दोस्तों इन्होंने अगले नियम में क्या कहा, इन्होंने कहा बाहर के कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोस्तों बाहर का कोष इसमें कौन सा है, जैसे दोस्तों बनाते KLMN। अब दोस्तों इन्होंने क्या कहा, बाहर के कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोस्तों ये कौन सा हमारा कोष है, बाहर वाला कोष। ये दोस्तों कौन सा कोष है, बाहर का कोष या बाह्यतम कोष। दोस्तों इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं। और दोस्तों जस्ट इसके पहले वाले कोष से क्या, उससे अंदर वाले कोष से, उसके अंदर वाला दोस्तों कोष ये है, इसमें दोस्तों कितने 18। दोस्तों आइए एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले दोस्तों इनका तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरे में क्या कहता, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। अब दोस्तों पहली कक्षा हमारी कौन सी है, ये दोस्तों हमारी कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। दोस्तों कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। इसमें दोस्तों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। इसके बाद अगली कक्षा में भरना इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करेंगे। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं इनका चौथा नियम, सबसे बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तथा उससे अंदर के कोष में, दोस्तों यहाँ पे कोष कर सकते हैं या फिर एक कक्षा, आप कन्फ्यूज मत होइए कि ये कक्षा या कोष है। ये दोस्तों ये क्या है, हमारे कक्षा कह सकते हो या फिर कोष। इसमें से सर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कक्षा है लिख रहे हैं कहीं पे कोष लिख रहे हैं। दोस्तों इनसे चाहे कक्षा को चाहे कोष को, अंदर के कोष में 8 से अधिक तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक कि बाहर से तीसरी कक्षा 2n स्क्वायर के नियम के अनुसार अधिक ना हो जाए। अब दोस्तों ये नियम क्या आपको समझ में है। अब दोस्तों एक उदाहरण से लेके आपको समझाते हैं जिससे कि आपको सभी ये 1 बाय 1 समझ में आएंगे। आइए दोस्तों इसके पहले उदाहरण लिख लेते हैं, तत्व लिखते हैं दोस्तों, फिर आपको सब समझ में आएंगे। 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम से दोस्तों, बोरबरी नियम से। दोस्तों इसके पहले हम कितनी कक्षा बनाते हैं दोस्तों 4, KLMN। दोस्तों पहली कक्षा में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ होते हैं। दोस्तों पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मिनिमम 1, मिनिमम कम से कम तो 1 लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं। दोस्तों हाइड्रोजन कितने पास है 1, तो इसमें इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दोस्तों कितना भरेंगे 1। उसके बाद दोस्तों हीलियम 2, उसके बाद दोस्तों लिथियम, और दोस्तों लिथियम कितना था 3। इसके प्रथम कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2। अब दोस्तों उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोस्तों दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 2 तो भर चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पे 2 घटाव कितने रहेंगे 1, तो 1 दोस्तों कौन सी कक्षा में आएगा, यल वाले में। लो अब दोस्तों ऐसे कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए। अब उसके बाद कौन सी कक्षा है, बेरिलियम। अब दोस्तों बेरिलियम में पहले कक्षा में देखता हूँ 2, अब दोस्तों कितने बचे 2, 4। इसमें दोस्तों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दूसरी कक्षा में 8। कितने दोस्तों भर सकते हैं दूसरी कक्षा में देखते हैं इलेक्ट्रॉन 8। क्यों दोस्तों, क्योंकि किस नियम से भरते हैं, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। दोस्तों कितनी होती है। अब दोस्तों जो यल कोष है दोस्तों कौन सा कोष है, दूसरा है। अब दोस्तों इसके नियम से भरो 2n स्क्वायर। अब इससे भरते हैं दोस्तों, तो n बराबर कितने धरेंगे हम 2। अब दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों यल में अधिकतम कितने तक हम लोग जाएंगे 8 तक। कितने दोस्तों जाएंगे 8 तक, यानी यल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8। अब दोस्तों इसी प्रकार बेरिलियम 2, 3, दो 4, नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन, क्लोरीन
2 7 दोस्तों 9 है 2 7 दोस्तों सॉरी ऑक्सीजन कितना होगा 2 और 6। इसके बाद दोस्तों कितना नियान दोस्तों कितना होगा 2 और 8। बस दोस्तों अब क्या हुआ, अब दूसरी कक्षा चल रहे थे, दूसरी कक्षा में देखता हूँ उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन बरसा दिए 8। अब इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, देखो सबसे बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तथा उससे अंदर वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो भर सकते हैं जब तक ये बाहरी के तीसरी कक्षा के 2 नियम से पूरी अधिक ना हो जाए। ये दोस्तों ने कहा तीसरा नियम है, लेकिन ये नहीं देखेंगे दोस्तों, कौन सा देखेंगे, दूसरा नियम। कौन सा दोस्तों देखेंगे, दूसरे नियम में दोस्तों ने क्या कहा था, बाहर के कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कितने बाहर के कोष में 8। अब दोस्तों किस पे आया, सोडियम 11 वाले पे, किस पे दोस्तों 11 पे। अब दोस्तों इसमें क्या चना के एल एम और एन। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए पहली कक्षा में, अधिकतम पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पहले चलो ये बना लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद एल, दोस्तों एल कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, अभी निकाला है, चलिए इसमें 8 भर दिए। अब दोस्तों कितना बचा है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इसमें दे दिया 11। इसी प्रकार 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 दोस्तों सॉरी 2 और दोस्तों 8 2 10 10 14 2 8 5 2 8 10 5 15। अब दोस्तों आइए आगे देखते हैं, के एल एम एन, इसे साफ कर देते जल्दी से। पहली कक्षा में दोस्तों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, याद करो, पहली कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर के अनुसार पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 और चौथी कक्षा में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 32। तो दोस्तों 16 2 8। दोस्तों 10 भर गए। अब यहाँ पे दोस्तों कितने बचे, 6। अब हम वाली कक्षा में कितने आएंगे, 6। अब दोस्तों के बाद 2 दोस्तों अब दोस्तों क्लोरीन कितना, 17 2 8 दोस्तों कितने भर गए, 10 भर गए। अब 10 के बाद कितने यहाँ पे आएंगे, 7 17। अब दोस्तों आ गए 18 2 8 और 8, बस 2 8 और 8 10 8 2 10 10 8 18। अब दोस्तों आप पोटेशियम 2 8। अब दोस्तों तीसरी कक्षा यम में दोस्तों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18। एल में दोस्तों कितने अधिकतम भर सकते हैं, 18। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर 2 8, अब दोस्तों 2 8 10, अब दोस्तों कितना बचा है दोस्तों, इसका कितना था 19 होता है, सॉरी पोटेशियम दोस्तों कितना था 19। अब दोस्तों इसका कितना बचा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 9 भरने को बचे। अब दोस्तों यहाँ पे 9 भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्यों दोस्तों, लेकिन फिर कहोगे सर आप तीसरी कक्षा यम में तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर इसमें 9 क्यों नहीं भर सकते हैं। यही दोस्तों यही तो नियम सीखना है आपको, यही तो समझना है। क्या है दोस्तों, सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तथा उससे अंदर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं भरे जा सकते हैं जब तक कि बाहर के तीसरी कोष में 2n स्क्वायर के अनुसार पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों इसमें देखो 2n नियम स्क्वायर 2n स्क्वायर के नियम से पूर्ण तो है इलेक्ट्रॉन, हो गए इसमें पूर्ण, लेकिन बात किसकी आ गई, अब इसके। अब दोस्तों इस नियम में क्या कहा था, बाहर के कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दोस्तों बाहरी वाला कोष हमारा ई है, ये कौन सा कोष है दोस्तों हमारा, बाहर वाला। तो इसमें दोस्तों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम, 8। कितने दोस्तों, 8। इसके अंदर वाले कोष में कितने हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, 18 हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, तो बाहर वाले में हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अधिकतम इसमें हम कितने भर सकते हैं, 8 भर दिया। 8 बाहर के कोष में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। अब दोस्तों यहाँ पे भर दिया, समझे दोस्तों। अब इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब आए कैल्शियम पे 2 8 8 2 8 2 10 10 8 18 18 2 20। अब दोस्तों ये पूरे भर गए इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दोस्तों अभी हम आपको 21 से 30 तक के तत्वों का बताएंगे कोषों में। अब आइए दोस्तों हम बोरबरी के नियम के अनुसार
21 से 33 के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कोषों में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। फिर दोस्तों 21, 2, 8। अब दोस्तों इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं? तीसरी वाली कक्षा में बताया था 18 भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें चलो अगर कितने भर गए 10। अब दोस्तों कितने बचे भरने के लिए? 11। कितने दोस्तों बचे हैं? 11। अब दोस्तों 11 बचे भरने के लिए, लेकिन इसमें हम 11 नहीं इसमें भरेंगे, जैसे कि आपको अभी बताया हमने, जिसमें आपको कैल्शियम उसमें पोटेशियम बताया था 19 का, क्या 2, 8, 8, 1। फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कितने हुए थे? यहाँ पे 1। फिर इसके बाद दोस्तों कैल्शियम का बताया तो कितने किए हमने? 2, 8, 8, 2, इतने दोस्तों किए। अब दोस्तों क्या होगा? अब ये वाले हम इनमें भरना प्रारंभ इलेक्ट्रॉन करेंगे। किसमें दोस्तों? इस वाले में। अब इसमें हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उसके अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों अब पहले इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरें तो हम लोग किसमें दोस्तों? इसमें, क्योंकि बाहर के कोष में तो चल रहे हैं 2 भर गए। इसमें दोस्तों हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 18। तो आइए भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा हमारा? अब इसमें दोस्तों इसमें कितने बनेंगे? 9। अब इसी प्रकार दोस्तों चलते रहेंगे। जो अंडरलाइन कर दे रहे हैं। दो, 8, 10, 2, 2, 8, 11, 2, 2, 8। दोस्तों जो CR है हमारा, क्या है दोस्तों? CR क्रोमियम। दोस्तों जो CR हमारा क्रोम है, इसमें अपवाद है। इसमें क्या अपवाद है? इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 1। दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे कितने रहेंगे? 13 और 1 जोड़ो कितने हुए? 24 हुए। हो गए 24। 13, 14, 14, 14, 6, 14, 2, 16, 16, 8, 24, 24 हो गए। अब इसी के बाद दोस्तों मैग्नीज 2, 8। इसमें दोस्तों यहाँ पे कितने बनेंगे? 13, 2। इसमें इसी के बाद दोस्तों आयरन 2, 8, 14, 2 दोस्तों हो गए। इसमें भी 26, 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2, 2, 8। आप दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? इसमें भी दोस्तों किसमें दोस्तों? कॉपर में। इसमें दोस्तों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 18। दोस्तों कितने भरेंगे? 18। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना का हमारा? 1। अब दोस्तों ये 29 हुआ कि नहीं? जोड़ो 8, 2, 10, 18, 19, 10, 10, 19, 29 हो गए पूरे। अब दोस्तों जिंक 2, 8, 18 और 2। तो दोस्तों ये 21 से 30 तक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाए। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, हमने आपको इस तरीके से नियम बताया कि आप दूसरों को भी बता सकते हो कि हम उस यूट्यूब चैनल से पढ़ के आए हैं कि उन्होंने बताया है, समझाया है। नहीं दोस्तों, ट्रिक तो सब बता देते, हम भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये लो ट्रिक देख लो। 1 से अगर 20 तक के तत्वों को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। कितनी कक्षा में? K, L, M और N। आपको क्या करना है? 2, 8, 8। अगर आप 10 तक भरोगे, फिर 2, फिर अधिकतम दूसरे में कितने भरोगे? 8। फिर उसके बाद क्या ना, ये भर जाए, फिर यहाँ से अधिकतम कितना चलाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके यहाँ तक चलाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? जब 19 नंबर पे आओगे, यहाँ पे 1 करो, फिर 2 करो, 2 लो दोस्तों। 1 से 20 तक सीख गए। अगर इसी प्रकार आपको कितने करना है? 21 से स्कैंडियम लिख दिया है, 21 से 23 तक के। तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में सिर्फ CR क्रोमियम Cu कॉपर का याद रखो 2, 8। फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें चलेंगे 8 से ज़्यादा। यहाँ पे क्या भरेंगे? 8 से ज़्यादा। जब कहाँ से दोस्तों आगे जाएंगे? 21 से शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों क्या भरेंगे? 8 से ज़्यादा। और लास्ट में दोस्तों कितने हम लोग भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, जो दोस्तों बाद में कच्चा, जो दोस्तों बाद में कच्चा, उसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। अब दोस्तों आप क्या करो? आप
इसका याद कर लो। कॉपर का क्या होता है, कॉपर का 29 से इसमें क्या होता है, कॉपर में अपवाद होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बोरबरी का नियम समझ में आ गया मेरी वीडियो के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको ये नियम सही लगा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा नियम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ भाई साहब यूट्यूब चैनल से पढ़ के आए, वहाँ पे बताया गया, समझाया गया है। और इस मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।